आज हम बात करेंगे फैक्टर और ट्रांसफ़र इनकम्स की। ये नेशनल इनकम का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें जो हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हमारे 4 FOP होते हैं। पहला होता है लैंड। लैंड का मतलब है सारे नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, सॉयल, लैंड, सब कुछ आ जाता है उसमें। नेक्स्ट है हमारा लेबर। लेबर का मतलब है वो लोग जो काम करते हैं, जो एफर्ट डालते हैं। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है वो सारी मैन मेड चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे टेबल की कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए मैं लक्कड़, वार्निश, पेंट, नेल्स, हैमर, इन सब का यूज़ करूँगी। ये सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में इंक्लूड की जाती है। अगला है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली स्किल ऑफ द पर्सन, उस बंदे की स्किल्स जो लैंड, लेबर और कैपिटल को इकट्ठा लाता है और प्रोडक्शन करवाता है। तो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। जब आप किसी से उसका लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज LLKE लेते हैं तो फिर आपको उन्हें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप लैंड लेते हैं तो आप बदले में जो पेमेंट करते हैं वो होता है रेंट और रॉयल्टी। आप अगर किसी से उसका लेबर लेते हैं तो आप उनको जो पेमेंट करते हैं वो होती हैं वेजेस और COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तीसरा होता है कैपिटल। कैपिटल को जो पेमेंट आप करते हैं वो कहलाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को जो पेमेंट की जाती है वो होता है प्रॉफिट। तो ये 4 हमारी रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बन जाती हैं फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स आपको तभी मिलती हैं जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब LLKE देते हैं। आइए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कुछ और इनकम्स। गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन जो बुज़ुर्गों को दी जाती है पेंशन, वो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि अगर कोई बंदा जिसके पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट उसे जो पैसे देती है, और रेमिटेंसेस मतलब आपके रिश्तेदार जो बाहर किसी दूसरे एरिया में काम कर रहे हैं वो आपको जो पैसे ला के देते हैं। इन सब को पाने के लिए आपको ना तो लैंड, ना लेबर, ना कैपिटल, ना एंटरप्राइज देना पड़ता है। इसका मतलब ये सारी इनकम्स आपको बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड किए मिल जाती हैं। ये कहलाती हैं ट्रांसफ़र इनकम्स। डिफरेंस देख लेते हैं फैक्टर और ट्रांसफ़र इनकम का। फैक्टर इनकम आपको तब मिलती है जब आप फैक्टर सर्विसेज देते हैं और प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के ही आपको मिलती हैं। फैक्टर इनकम बायलेटरल है, अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दो, बदले में इनकम लो। ट्रांसफ़र इनकम यूनिलेटरल है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को दिए बिना ही आपको ये मिल जाता है। फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाता है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में, जबकि ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता। आइए टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सी इनकम्स फैक्टर हैं और कौन सी ट्रांसफ़र। वेजेस एंड सैलरीज फैक्टर इनकम है। रिटायरमेंट पेंशन ये भी आपकी वेजेस एंड सैलरीज में से ही निकलती है, इसलिए ये भी फैक्टर इनकम है। स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को मिलती है वो बिना प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करे मिलती है, इसलिए ट्रांसफ़र है। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है वो भी ट्रांसफ़र है। रेंट जो देते हैं आपको जो मिलता है वो फैक्टर है। फाइनेंशियल एड, आपको कोई अगर फाइनेंशियली मदद कर रहा है तो वो भी ट्रांसफ़र है।